दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। ये देश इतना सुंदर है, फिर भी इस देश पर बहुत ही कम लोगों की नजर गई है। साथ ही यह सुंदर होने के साथ साथ विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश भी है और यहाँ की पॉपुलेशन काफी कम है। लेकिन इस देश की महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी दी गई है। दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ उसका नाम है नाउरू। शायद आपने पहले कभी ये नाम ना सुना हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस देश से जुड़े सारे अमेजिंग फैक्ट्स। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। नाउरू देश का नाम नाउरुआन भाषा में अनागेरू शब्द से मिलकर बनाया गया है, जिसका मतलब होता है कि मैं समुद्र तट पर जाता हूँ। दक्षिण प्रशांत महासागर के क्षेत्र में नाउरू सबसे छोटा द्वीपीय देश है। दोस्तों, नाउरू देश केवल 21 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है, जो हमारे देश की किसी छोटी सी कॉलोनी से भी छोटा है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या केवल 11,000 के आसपास है। अब आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ कितनी शांति होगी। माइक्रोनेशिया और पोलोनेशिया के लोगों द्वारा 1000 ईसा पूर्व नाउरू देश की स्थापना की गई थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया था और अपनी कॉलोनी घोषित कर दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान नाउरू को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम द्वारा राष्ट्रीय मंडल का सदस्य बनाया गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नाउरू को फिर से जापानियों ने कब्जे में ले लिया। इसके बाद आखिरकार 1968 में 31 जनवरी के दिन इस देश को आज़ादी मिली। दोस्तों, वैसे तो यह छोटा सा देश बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की राजधानी की सुंदरता और भी ज्यादा अधिक है, जिसका नाम है यारेन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले नाउरू देश की कोई राजधानी ही नहीं थी, लेकिन हाल ही में यारेन शहर को राजधानी घोषित किया गया है। पैसे के रूप में यहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस्तेमाल में लाया जाता है, जो भारत के 55 रुपये 75 पैसे के बराबर आता है। यहाँ के लोग काफी सुख चैन से अपना जीवन बिता रहे हैं, इसीलिए इस देश को सुख का द्वीप भी कहा जाता है। इस देश में 50.8% पुरुष तो 49.2% महिलाएं रहती हैं। यहाँ की महिलाओं को 18 साल की उम्र के बाद देह व्यापार की आज़ादी कानूनी रूप से दी जाती है। जो भी महिला यहाँ इस काम को करना चाहती है, पहले उसे अपना नाम रजिस्टर करवाना होता है, जिसके बाद उन्हें एक आई कार्ड मिलता है ताकि इन्हें कोई परेशान ना कर सके। इस देश के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ बहुत ही कम लोग घूमने आते हैं। साल 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर केवल 200 लोग ही घूमने आए थे। वैसे तो यहाँ की अधिकांश आबादी ईसाई धर्म को ही मानती है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, यानी कि नास्तिक हैं। इस देश की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, पहली अंग्रेजी और दूसरी नाउरियन। ये देश भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके पास खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसे यहाँ की राजधानी यारेन शहर में बनाया गया है। दोस्तों, नाउरू देश के पास न तो अपनी खुद की कोई सेना है और न ही कोई सैटेलाइट सिस्टम। 17वीं शताब्दी में यहाँ आय का मुख्य स्रोत फास्फेट खनन होता था। इसके अलावा यहाँ नारियल अच्छे पैमाने पर उगाए जाते हैं, जिन्हें आसपास के देशों में निर्यात किया जाता है। नाउरू के पास अपना खुद का बैंकिंग सिस्टम भी है, लेकिन 1980 तक यहाँ के बैंकों को काफी करप्ट माना जाता था। लेकिन अब इनमें काफी सुधार किया गया है और आज ये बैंक्स काफी ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ की महिलाओं को काफी मेहनती और सुंदर माना जाता है, लेकिन अभी ये देश ज्यादा विकसित नहीं है, जिसके चलते यहाँ के लोग अपने गाँव या नगर में ही रहना पसंद करते हैं। कुदरत ने अपनी छाया नाउरू देश पर खूब बरसाई हुई है। यहाँ के नीले चमचमाते समुद्री तट शायद ही कहीं और देखने को मिले। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। यहाँ के 96% लोग पढ़े लिखे होते हैं और आपको शांति का अनुभव प्राकृतिक सुंदरता के साथ करना है तो इस देश से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा नाउरू देश का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।